लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इस इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है? सीएनएन बोलेगा तब मजा आएगा ना। इसलिए इंडिया के जो से बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। कि दुनिया की यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जाती। अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है। तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग बन गई है इंडिया, जो कि पेंटागन यूएसए को उन्होंने बीट किया। पेंटागन जो सबसे पुरानी 80 साल पुरानी बिल्डिंग को उन्होंने बीट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। सूरत की जानब जाते हैं कि सूरत में एक देखें, मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना बड़ा एक इंडिया ने एक चीज़ रिकॉर्ड बनाया कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इसकी क्या वजह है? यहाँ पहले तो ये बताएं। नहीं यार, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है? सीएनएन बोलेगा तब मजा आएगा ना। इसलिए खुद चुप रहो, खुद बोलोगे इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीजें। अच्छा, अब इसके बाद देखें, ये सूरत का जो है ये आपकी वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। यूनाइटेड स्टेट है ना अपनी पाकिस्तान की, उसके अंदर ज़्यादातर चोर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो सा है ना इमेज ख़राब हुआ है पूरी दुनिया के सामने से। अब वो दुनिया के अंदर ये है कि कोई पाकिस्तानी कॉल वगैरह करता है यूएस के अंदर, मसलन कॉल सेंटर्स बने हुए हैं अपने पाकिस्तान में भी बने हुए हैं, इंडिया में भी हैं। अब वो इंडिया के जो से बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हर 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 महकमे के अंदर करप्शन कि है। सूरत में इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, बिल्कुल। वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो सूरत डायमंड ब्राउज सर इस तरीके से समझे कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे, ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा। ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सर 4,500 ऑफिस हैं और करीब 9 टावर हैं, 15-15 माले के। ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके। हिस्सेदारी ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही करेगा, लेकिन अब जो पहले अमेरिका यूके करते थे, अब उसके अंदर इंडिया भी एक जुड़ गया, अब इंडिया की भी हिस्सेदारी है। इंडिया भी अपने इशारों से ऊपर नीचे कर सकता है। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है, डी डॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है। अब दुनिया में फिर डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है। तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगन मस्ती में चल रहा जैसे है। आपने कहा है कि इंडिया के नाम पे हम वहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ पे और फिर यहाँ पे हम दुश्मनी भी करें, उनके नाम से हम रोजी कमा रहे हैं, उन्हीं से नफरत। उनके नाम से इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी होते नहीं हैं। अब यूएस के अंदर जितनी भी वहाँ है, वहाँ पर आप सर्च कर लेंगे ना, अहमद नाम का बंदा, अहमद नाम का बंदा कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा आपको, वहाँ पर कोई मिलेगा आपको। अगर आप देव सर्च कर लेंगे, देव पटेल आ जाएगा, देव कुमार आ जाएगा।
वो उनकी 100 बिलियन जोन की लिस्ट है वहाँ पर। अब 50 स्टेट्स होते हैं, कैलिफोर्निया हो गया, न्यू जर्सी, ऐसे करके, और उसके अंदर आपको कोई मुसलमान पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। मगर हैं लेकिन अपनी शनाख्त छुपाई हुई है, वहाँ की आइडेंटिटी नहीं है, वो बताते अपनी कि भैया मैं पाकिस्तान हूँ। अगर वो गया भी हुआ है तो वो अपने पाकिस्तानी वीज़े के ऊपर नहीं गया हुआ, इलीगल तरीके के ऊपर वो गया हुआ है। किस तरह धक्के खा कर गया वो हमें नहीं पता। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अब तक अमेरिका की पेंटागन के पास था, जो अब छिनने वाला है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग गुजरात के सूरत शहर में बन रही है। सूरत को हीरों का व्यापार का केंद्र माना जाता है। इस बिल्डिंग को भी हीरों के व्यापार के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस बिल्डिंग को पूरा बनने में 4 साल का समय लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूरत में विश्व की 90% हीरों का व्यापार किया जाता है। वहीं अमेरिका के पेंटागन की बात करें तो इसके पास विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस होने का ताज पिछले 80 सालों से था, लेकिन अब ये खिताब सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम है। इस खूबसूरत बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बोर्ड्स रखा गया है। इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी नवंबर 2023 में करने वाले हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है इंडिया में, और आज कराची की जो सिचुएशन है, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कभी तो बम्बई से कंपैरिजन किया जाता था, आज हम इंडिया के किसी सिटी के साथ, कराची का या पाकिस्तान के किसी भी सिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं? इंडिया किसी भी सिटी से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैंने सब सारे ब्लॉग्स जो भी मैं देखता हूँ, अब जाहिर सी बात है इंसान को जो है वो सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है, ठीक है। हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग बन गई है इंडिया, जो कि पेंटागन यूएस को उन्होंने बीट किया। पेंटागन जो सबसे पुरानी 80 साल पुरानी बिल्डिंग को उन्होंने बीट कर दिया है। अब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यार ये तो बड़ी अप्रिशिएटेड बात है, और बड़ी मतलब अच्छी न्यूज़ है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को उन्हें सिला मिल रहा है। और देखिए इंडिया तकरीबन बहुत